पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान अहम खुलासा हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक कटरा से श्रीनगर के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान आतंकी हमला करना चाहते थे। हालांकि जब उनकी यात्रा टल गई तो तब आतंकियों ने पहलगाम में अपने मंसूबों को अंजाम दिया। पहलगाम हमले को 11 दिन बीत चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच में पता चला कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिले थे उसके अनुसार आतंकियों के निशाने पर वंदे भारत ट्रेन थी। देश की सर्वाधिक गति वाली ट्रेनों में से एक वंदे भारत के कश्मीर तक पहुंचने से वो बौखलाए हुए थे। वे इस ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर ही हमला करना चाहते थे। जब इसके उद्घाटन की तारीख टल गई तो आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों का नरसंहार कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि आतंकवादी कटरा से श्रीनगर के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे। हालांकि कटरा क्षेत्र में तेज हवा चलने के पूर्व अनुमानों के कारण प्रधानमंत्री को 19 अप्रैल को होने वाली यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। जांच कर रहे अफसरों ने कहा कि अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चला है कि 2 स्थानीय आतंकी पहले से ही पर्यटकों के साथ मिल गए थे। जैसे ही पहली गोली चली उन्होंने पर्यटकों को एक फूड कोर्ट परिसर में इकट्ठा कर लिया जहां 2 अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी थे। प्रतिबंधित कंपनी के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया और पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान ये अहम खुलासा हो गया है। हमले के वक्त बायसान इलाके में प्रतिबंधित चीनी कंपनी हुआवे के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि फोन पाकिस्तान या किसी अन्य देश की तस्करी कर लाया गया था। देश में चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे और जोंगसिंग टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को 5G नेटवर्क के लिए उपकरण बेचने की इजाजत नहीं है। हालांकि इन पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने हुआवे और ZTE के 5G रोल आउट को बाहर कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनियां केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए विश्वसनीय स्रोत का शर्तों को पूरा नहीं करती है। चीनी उपकरणों से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते भारतीय दूरसंचार कंपनियां यूरोपीय उपकरण इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने भी हुआवे को अपनी 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया था। ये चारों देश कनाडा के साथ 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग गठबंधन का सदस्य देश है। इससे पहले NIA की जांच में पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना की मिलीभगत होने का खुलासा हुआ था। NIA ने कश्मीर घाटी के करीब 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है। इन पर हमलावर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। एजेंसी इन सभी से पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि लश्कर ने ISI और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर पहलगाम के बायरसन में हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2 हमलावर हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तानी नागरिक है। ये पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं के लगातार संपर्क में थे और उनसे निर्देश ले रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हमलावर हमले से कुछ हफ्ते पहले ही सीमा पार से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। उन्हें इसमें स्थानीय OGW ने मदद की थी। इन सभी लोगों ने आतंकियों को रहने की जगह मुहैया कराने के साथ ही पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी दी और आने जाने में सहायता की। सुरक्षा व्यवस्था कम होने के चलते हमलावरों ने बायरसान को अपना निशाना बनाया। सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने बायरसान घाटी, अरू घाटी, बेताब घाटी और एक स्थानीय मनोरंजन पार्क की रेकी की थी। NIA अब तक 2800 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा 180 से अधिक लोग अभी भी हिरासत में हैं। हिरासत में लिए गए संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स जमात इस्लामी और हुर्रियत के विभिन्न गुटों से जुड़े हुए हैं। एजेंसी पहलगाम के आसपास के मार्गों और सार्वजनिक जगहों के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। वह भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से छटपटा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान को डर है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी खतरनाक ऑपरेशन कर पहलगाम के मासूम लोगों का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।